बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बहुत ही झटपट और आसान तरीके से सिर्फ 1.5 कप दूध के साथ हम तैयार करेंगे बहुत ही मजेदार सा खोया। 1.5 कप दूध के साथ आप आधा किलो तक खोया बना सकते हैं और जब आपको जरूरत हो आप ये दानेदार खोया तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। खोया बनाने के लिए हमने यहाँ पे पैन में 2 चाय के चम्मच के बराबर घी ऐड किया है। आप घी ही ऐड कीजिएगा क्योंकि घी से ही खोए में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। घी मेल्ट हो चुका है, इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 कप के बराबर दूध। तो 1 कप हमने ऐड कर दिया, अब आधा कप हमने इसमें और ऐड कर दिया। अब हमें चाहिए यहाँ पे पाउडर मिल्क, तो हमने 1 कप के बराबर यहाँ पे पाउडर मिल्क लिया है। पाउडर मिल्क को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दूध में। तो ये बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है झटपट से खोया तैयार करने का। आपको किसी भी मिठाई के लिए या फिर हलवे वगैरह के लिए अगर खोए बनाने की जरूरत है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करके पकाएंगे। अब हम इसमें आधा कप पाउडर मिल्क और ऐड करेंगे। आधा कप पाउडर मिल्क ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो ये काफी थिक हो जाएगा और बहुत ही झटपट सा ये खोया तैयार हो जाएगा। खोया आप जब भी बनाएं तो आप ख्याल रखिएगा कि आप स्टील का बर्तन या फिर लोहे का बर्तन मत इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि इस तरह से खोया उसमें चिपक जाता है। यहाँ पे हमने लिए हैं 2 ब्रेड के स्लाइस। ब्रेड के स्लाइस के हमने क्रम्स बना लिए हैं। ब्रेड के स्लाइस के हमने किनारे निकाल दिए थे ताकि हमारा जो खोया है बिल्कुल व्हाइट कलर का तैयार हो। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करते हुए पकाते जाएंगे। बहुत ही झटपट ये रेडी हो जाता है। 2 से 3 मिनट में ये लजीज खोया तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे हम इसकी अच्छी मिक्सिंग करेंगे। जब खोए के लिए आप ब्रेड लें तो ब्राउन ब्रेड बिल्कुल मत इस्तेमाल कीजिएगा, इससे कलर खराब हो जाएगा और फिर टेस्ट भी नहीं आएगा। तो ये बहुत ही बजट फ्रेंडली आपका खोया तैयार हो रहा है महंगाई के इस दौर में, जबकि खोया वगैरह बहुत महंगा मिलता है मार्केट से। इस तरीके से आप बना सकते हैं और आप किसी भी मीठे के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने गाजर का हलवा बनाया था, उसके लिए हमने ये लजीज खोया तैयार किया है। यहाँ पे हमने एक प्लेट ली है, इसको हम अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर लेंगे। इस रेसिपी में हम ऑयल बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। ऑयल यूज करने से रेसिपी का फ्लेवर खराब हो जाएगा। खोया हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सेट हुआ है। जिस तरह से बाजार में दानेदार खोया मिलता है बिल्कुल उसी तरीके से हमने यहाँ पे दानेदार खोया तैयार किया है। अब हम आपको खोए को कट करके भी दिखाते हैं कितना अच्छा सेट हुआ है। अब खोए को हमने पलट दिया है बटर पेपर पे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सेट हुआ है। अब हम इसे कट करके दिखा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन लजीज यहाँ पे झटपट सा खोया हमारा घर में ही तैयार हो गया। कोई ज़रूरत नहीं है आपको मार्केट से लेने की, क्योंकि खोया बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा दानेदार इसका टेक्सचर है। तो अब अगर आपको मीठा बनाने के लिए खोए की ज़रूरत पड़े और आप किसी भी हलवे या मिठाई वगैरह के लिए खोया बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से खोया ज़रूर बनाएं। रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।